नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर फर्स्ट का लेसन 6। इंग्लिश रीडर फर्स्ट के लेसन 6 में दिया है सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। तो सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे, इसका हिंदी अर्थ होता है सेलिब्रेट मतलब होता है मनाना, और इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता डे दिवस। तो स्वतंत्रता दिवस मनाना, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस मनाना। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना और देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे टुमारो, यहाँ पे है टुमारो। टुमारो मीन्स होता है आने वाला कल। टुमारो इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर कंट्री। और देखिए टुमारो, कल, इज मतलब है, द इंडिपेंडेंस डे मतलब स्वतंत्रता दिवस ऑफ आवर कंट्री मतलब हमारे देश का। आवर कंट्री मतलब हमारे देश का। आवर कंट्री मतलब होता है हमारा देश। इंडिपेंडेंस डे मतलब स्वतंत्रता दिवस। तो टुमारो मतलब आने वाला कल या कल है, तो कल हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। रितेश इज मेकिंग अ नेशनल फ्लैग। अब देखिए रितेश इज मेकिंग मतलब बना रहा है, रितेश बना रहा है अ नेशनल मतलब राष्ट्रीय, फ्लैग मतलब झंडा। तो रितेश जो है राष्ट्रीय झंडा बना रहा है। रितेश राष्ट्रीय झंडा बना रहा है। हिज यंगर सिस्टर सुभी, हिज यंगर उसकी छोटी, सिस्टर मतलब बहन, यंगर मतलब होता है छोटा और ओल्डर मतलब बड़ा। तो हिज यंगर सिस्टर उसकी छोटी बहन सुभी, उसकी छोटी बहन सुभी इंटर्स द रूम मतलब रूम में, कमरे में, इंटर्स मतलब प्रवेश करती है। उसकी छोटी बहन सुभी कमरे में प्रवेश करती है। सुभी देखो कह रही है ब्रदर भाई, व्हाट आर यू बिजी डूइंग। व्हाट आर यू ब्रदर भाई, व्हाट आर यू बिजी डूइंग। तो व्हाट मतलब क्या, आर यू तुम, बिजी मतलब व्यस्त हो, डूइंग मतलब करने में। तो तुम क्या करने में व्यस्त हो, तुम क्या करने में व्यस्त हो। इसके बाद देखिए रितेश कह रहा है टुमारो मतलब कल। टुमारो इज 15 अगस्त, कल 15 अगस्त है। टुमारो इज 15 अगस्त, कल 15 अगस्त है। आवर इंडिपेंडेंस डे हमारा स्वतंत्रता दिवस। आवर इंडिपेंडेंस डे हमारा स्वतंत्रता दिवस। एंड आई एम मेकिंग अ नेशनल फ्लैग, एंड और आई एम मेकिंग मैं बना रहा हूँ, अ नेशनल फ्लैग मतलब एक राष्ट्रीय झंडा, और मैं राष्ट्रीय झंडा बना रहा हूँ, मैं राष्ट्रीय झंडा बना रहा हूँ। सुभी कह रही है शुड आई हेल्प यू इन मेकिंग इट, शुड आई हेल्प यू इन मेकिंग इट, क्या मैं तुम्हारी सहायता करूं इसे बनाने में। मेकिंग इट मतलब बनाने में, इसे बनाने में, मेकिंग इट इसे बनाने में, हेल्प मतलब सहायता, यू मतलब तुम्हारी। तो इसे बनाने में तुम्हारी सहायता, शुड मतलब क्या मैं तुम्हारी सहायता करूं इसे बनाने में, या क्या मुझे तुम्हारी सहायता करनी चाहिए। उसके बाद देखिए रितेश कह रहा ओ यस अरे हाँ। रितेश क्या कह रहा है, रितेश कह रहा ओ यस अरे हाँ। व्हाई नॉट, व्हाई मतलब क्यों, नॉट मतलब नहीं, क्यों नहीं, अरे हाँ क्यों नहीं। प्लीज कम कृपया आओ, प्लीज कम कृपया आओ। वी विल मेक इट टूगेदर मीन्स होता है साथ साथ, वी मतलब हम सब, विल मेक मतलब बनाएंगे। वी विल मेक इट हम इसे बनाएंगे, टूगेदर मतलब साथ साथ, हम इसे साथ साथ बनाएंगे। डू यू नो सुभी, क्या तुम जानती हो सुभी। डू यू नो सुभी, क्या तुम जानती हो सुभी। व्हाट डू द 3 कलर्स इन द फ्लैग स्टैंड फॉर। व्हाट डू द 3 कलर्स मतलब 3 कलर। व्हाट डू द 3 कलर्स इन द फ्लैग मतलब झंडे में 3 कलर क्यों हैं। व्हाट डू द 3 कलर्स इन द फ्लैग स्टैंड फॉर, झंडे में 3 कलर क्यों होते हैं। उसके बाद सुभी कह रही है आई डोंट नो ब्रदर मैं नहीं जानती। आई डोंट नो मैं नहीं जानती, ब्रदर मतलब भाई, मैं
भाई मैं नहीं जानती, भाई मैं नहीं जानती। आई डोंट नो ब्रदर, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो। रितेश, रितेश कह रहा है, रितेश इसके बाद देखिए रितेश कह रहा है सैफरन स्टैंड फॉर सेक्रीफाइस। अब देखिए सैफरन, सैफरन मीन्स हो जाएगा सैफरन, सैफरन मीन्स होता है केसर, तो सैफरन यहाँ केसरिया रंग के लिए आया है, तो केसरिया स्टैंड फॉर सेक्रीफाइस, केसरिया जो है वो बलिदान का प्रतीक है, केसरिया जो है बलिदान का प्रतीक है। वाइट फॉर पीस, वाइट जो है सफ़ेद जो है वो शांति का, एंड ग्रीन फॉर प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी मतलब संपन्नता, एंड ग्रीन, और ग्रीन जो है हरा जो है वो संपन्नता के लिए है। तो रितेश यहाँ पे बता रहा है सैफरन स्टैंड फॉर सेक्रीफाइस जो है, सैफरन केसरिया जो है बलिदान के लिए, वाइट फॉर पीस जो है सफ़ेद शांति के लिए, एंड ग्रीन फॉर प्रॉस्पेरिटी, और जो है ग्रीन मतलब हरा जो है वो प्रॉस्पेरिटी के लिए मतलब संपन्नता के लिए इसमें है। सुभी, सुभी कह रही है देयर इज अ ब्लू व्हील इन द वाइट स्ट्रिप। अब देखिए देयर इज ए ब्लू व्हील, यहाँ पे देयर इज ए ब्लू व्हील मतलब ब्लू व्हील मतलब नीला चक्र, इन द वाइट स्ट्रिप मतलब सफ़ेद धारियों में नीला चक्र है, यहाँ सफ़ेद धारियों में नीला चक्र है। व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, यह क्यों है, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, यह क्यों होता है। उसके बाद देखिए रितेश, रितेश कह रहा है इट इज़ द अशोक चक्र, इट इज़ द अशोक चक्र, यह अशोक चक्र है। इन द सेंटर ऑफ द वाइट स्ट्रिप्स, तो यह अशोक चक्र है इन द सेंटर ऑफ द वाइट स्ट्रिप्स मतलब सफ़ेद धारियों के बीच में, हैविंग 24 स्पोक्स जिसमें 24 तीलियां हैं, हैविंग 24 स्पोक्स जिस 24 तीलियों के साथ, हैविंग 24 स्पोक्स, तो 24 तीलियों के साथ इस सफ़ेद धारी में जो है ये अशोक चक्र है। दिस रिप्रेजेंट्स द 24 प्रेसियस हावर्स ऑफ द डे, दिस रिप्रेजेंट्स, दिस मतलब यह, रिप्रेजेंट मतलब जो है रिप्रेजेंट करता है, यह दिखाता है द 24 प्रेसियस आवर्स, प्रेसियस मतलब होता है बहुमूल्य या कीमती, आवर्स मतलब घंटे, तो 24 घंटे, यह 24 घंटे जो है यह 24 आवर्स 24 घंटे, यह 24 घंटे में बहुमूल्य 24 घंटों को, दिन के बहुमूल्य 24 घंटे को यह जो है प्रदर्शित कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, दिन के जो है 24 घंटे को यह प्रदर्शित कर रहा है। सुभी, सुभी कह रही है व्हाट विल यू डू विद द फ्लैग टुमारो, व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे, विद द फ्लैग टुमारो मतलब इस झंडे के साथ तुम कल क्या करोगे। व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे, विद द फ्लैग मतलब झंडे के साथ, टुमारो मतलब कल, तो तुम झंडे के साथ कल क्या करोगे। यहाँ पे देखिए रितेश, रितेश कह रहा है वी आर गोइंग टू हैव अ परेड इन द स्कूल, वी आर गोइंग टू मैं जा रहा हूँ, हैव अ परेड मतलब एक परेड में शामिल होने, इन द स्कूल मतलब स्कूल के, तो मैं स्कूल के परेड में शामिल होने जा रहा हूँ। वी आर गोइंग टू हैव अ परेड इन द स्कूल, मैं स्कूल के परेड में शामिल होने जा रहा हूँ। द नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय झंडा विल बी होस्टेड एंड वी विल सिंग द नेशनल एंथम, द नेशनल फ्लैग विल बी होस्टेड, तो राष्ट्रीय झंडा जो है वो फहराया जाएगा, होस्टेड मतलब फहराया जाना, तो फहराना, तो ये हो जाएगा द नेशनल फ्लैग विल बी होस्टेड, राष्ट्रीय झंडा फहराया जाएगा, एंड वी विल सिंग द नेशनल एंथम, और हम सब, एंड वी विल सिंग हम सब गाएंगे द नेशनल एंथम मतलब राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम राष्ट्रीय गान, और हम सब राष्ट्रीय गान गाएंगे। द नेशनल फ्लैग विल बी होस्टेड, राष्ट्रीय झंडा जो है वो फहराया जाएगा और हम सब राष्ट्रीय गान गाएंगे। सुभी, सुभी कह रही है व्हाट एल्स विल बी डन ऑन दिस डे, व्हाट विल बी डन ऑन दिस डे, इस दिन क्या जो है, इस दिन क्या होगा। व्हाट विल बी डन ऑन दिस डे, इस दिन क्या होगा। रितेश, रितेश कह रहा है ऑन दिस डे, इस दिन वी सल्यूट द हेरोइक डीड्स ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स,
अब देखिए ऑन दिस डे, इस दिन, वी सल्यूट, हम सल्यूट करते हैं, हम उनको सल्यूट करते हैं, द हेरोइक डीड्स मतलब उनके जो है वीरतापूर्ण कार्यों के, ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स, हमारे जो है फ्रीडम फाइटर्स मतलब जो है स्वतंत्रता जो है सेनानी, फ्रीडम फाइटर्स स्वतंत्रता सेनानी के वीरतापूर्ण कार्यों को हम जो है सैल्यूट करते हैं। इस दिन पर हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के वीरतापूर्ण कार्यों को जो है सैल्यूट करते हैं। गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह एंड मेनी अदर फॉट फॉर मेनी ईयर्स टू मेक इंडिया अ फ्री कंट्री। तो अब देखिए गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह एंड मेनी अदर फाट, और बहुत अधिक लोग, फाट मतलब लड़े, फॉर मेनी ईयर्स मतलब बहुत दिनों तक, टू मेक इंडिया अ फ्री कंट्री मतलब इंडिया को एक स्वतंत्र देश बनाने के लिए ये बहुत समय तक लड़े। गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, आज बहुत से लोग जो हैं वो बहुत दिनों तक, मेनी ईयर्स बहुत सालों तक लड़े, बहुत सालों तक लड़े, इंडिया को एक फ्री कंट्री बनाने के लिए बहुत सालों तक लड़े। सुभी कह रही है, ब्रदर आर यू टेकिंग पार्ट इन एनी ऑफ द प्रोग्राम, ब्रदर भाई, आर यू टेकिंग पार्ट क्या तुम हिस्सा ले रहे हो, पार्ट मतलब हिस्सा, इन एनी ऑफ द प्रोग्राम मतलब किसी प्रोग्राम में क्या तुम किसी प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हो। सुभी कह रही है, भाई क्या तुम किसी प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हो। रितेश कह रहा है, यस हाँ, आई विल डिलीवर अ स्पीच, मैं एक स्पीच दूंगा, मैं एक भाषण दूंगा। यस हाँ, मैं एक भाषण दूंगा। सुभी कह रही है, व्हाट आर यू गोइंग टू से इन योर स्पीच, व्हाट आर यू गोइंग टू से, तुम क्या कहने वाले हो, इन योर स्पीच मतलब अपने स्पीच में, अपने भाषण में तुम क्या कहने वाले हो। व्हाट आर यू गोइंग टू से, तुम क्या कहने वाले हो, अपने स्पीच में तुम क्या कहने वाले हो। रितेश कह रहा, आई हैव रिटन नॉट ओनली अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। अब देखिए, आई हैव रिटन हमने लिख लिया है, नॉट ओनली अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे, हमने लिख लिया है ना कि जो है इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे मतलब इंडिपेंडेंस मतलब जो है इंडिपेंडेंस जो है स्वतंत्रता दिवस के इम्पोर्टेंस मतलब महत्व, तो स्वतंत्रता दिवस के महत्व के लिए ना कि हमने स्वतंत्रता दिवस के महत्व के लिए, बट आल्सो बल्कि, अबाउट आवर ड्यूटीज टुवार्ड्स आवर नेशन, बल्कि हमारी जो है कर्तव्य क्या हैं, अपने देश के प्रति हमारे कर्तव्य क्या हैं उसके विषय में भी हमने लिख लिया है, ना कि जो है स्वतंत्रता दिवस के महत्व के विषय में, बल्कि हमारी ड्यूटी क्या है, हमारे नेशन के प्रति, हमारे देश के प्रति हमारी ड्यूटी क्या है, इसको भी हमने लिख लिया है। कौन कह रहा है? रितेश, यह रितेश जो है वो कह रहा है। उसके बाद देखिए सुभी कह रही है, व्हाट आर आवर ड्यूटीज टुवार्ड द नेशन, व्हाट आर आवर ड्यूटीज, हमारी ड्यूटी क्या है, व्हाट आर आवर ड्यूटी, हमारी ड्यूटी क्या है, टुवार्ड द नेशन मतलब देश के प्रति हमारी क्या ड्यूटी है, ये सुभी पूछ रही है। रितेश कह रहा है टू डू गुड फॉर द सोसाइटी मतलब समाज के लिए अच्छा करना, टू डू मतलब करना, गुड मतलब अच्छा, फॉर द सोसाइटी समाज के लिए अच्छा करना। सुभी कह रही है हाउ कैन वी डू दैट, हमें कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी डू दैट, हम वी मतलब हम, डू मतलब करना, दैट मतलब यह, कैन, हाउ कैन वी डू दैट, हम यह कैसे कर सकते हैं, हाउ मतलब कैसे, हम यह कैसे कर सकते हैं। रितेश कह रहा है बाय हेल्पिंग अदर्स, दूसरे की सहायता करके, मेंटेनिंग क्लीनलीनेस मतलब जो है क्लीनलीनेस मतलब साफ़ सफाई को मेंटेन करके, साफ़ सफाई रख करके, प्लांटिंग ट्रीज मतलब पौधे लगा करके, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स मतलब बड़ों का सम्मान करके, एंड सो ऑन और भी बहुत कुछ। रितेश कह रहा है बाय हेल्पिंग अदर्स दूसरे की सहायता करके, मेंटेनिंग क्लीनलीनेस
मतलब जो है सफाई को मेंटेन करके, सफाई को बना करके, प्लांटिंग ट्रीज, ट्री को प्लांट करके मतलब जो है पेड़ों को लगा करके, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स मतलब बड़ों का सम्मान करके, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान, एल्डर्स मतलब बड़ों का सम्मान करके, एंड सो ऑन और बहुत कुछ। शुभी, शुभी कह रही है इट मीन्स एवरीवन मस्ट डू वंस बिट टू इम्प्रूव वंस सराउंडिंग्स। शुभी कह रही है इट मीन्स, इसका मतलब एवरीवन मस्ट डू, प्रत्येक को करना चाहिए, वंस बिट मतलब अपना, बिट मतलब जो है अपना हिस्सा, बिट मतलब अपना टुकड़ा या हिस्सा, टू इम्प्रूव मतलब सुधारने के लिए, वंस सराउंडिंग मतलब अपने चारों तरफ सुधारने के लिए सभी को अपना हिस्सा जो है वो करना चाहिए, अपना जो है वो टुकड़ा या हिस्सा करना चाहिए। बिट मीन्स होता है टुकड़ा या हिस्सा। उसके बाद देखिए रितेश कह रहा है यस शुभी, हाँ शुभी, इफ़ वी ऑल डू अ लिटिल, यदि हम सब थोड़ा थोड़ा करेंगे, इफ़ वी ऑल डू अ लिटिल, यदि हम सब थोड़ा करेंगे, इट विल हेल्प आवर कंट्री, तो यह हमारे देश के लिए जो है हेल्पफुल होगा, यह हमारे देश के लिए सहायक होगा। उसके बाद देखिए शुभी कह रही है ब्रदर, भाई टुमारो आई विल गिव माई ओल्ड टॉयज एंड क्लोथ्स टू द पुअर चिल्ड्रन। ब्रदर भाई, टुमारो कल, आई विल गिव मैं दे दूंगी, माई ओल्ड टॉयज मतलब मेरे पुराने जो है टॉयज मतलब खिलौने, एंड क्लोथ्स मतलब और कपड़े, टू द पुअर चिल्ड्रन मतलब जो है गरीब बच्चों को मैं कल अपने पुराने टॉयज मतलब खिलौने और कपड़े दे दूंगी। रितेश, रितेश कह रहा वेरी गुड, बहुत अच्छा शुभी, वेरी गुड शुभी, बहुत अच्छा शुभी। दिस इज आल्सो वन ऑफ द वेज, यह दिस इज आल्सो यह भी वन ऑफ द वेज मतलब यह भी एक तरीका है, टू सर्व आवर कंट्री मतलब अपने देश का जो है सर्व मतलब सेवा करने का यह भी एक तरीका है। रितेश कह रहा वेरी गुड शुभी, बहुत अच्छा शुभी। दिस इज आल्सो यह भी वन ऑफ द वेज मतलब वन ऑफ द वेज मतलब एक तरीका है, टू सर्व आवर कंट्री मतलब अपने देश का जो है सेवा करने का यह भी एक तरीका है। तो यहाँ तक ये लेसन था और हम लोगों ने यहाँ तक इसे पढ़ करके पूरी तरह से समाप्त कर लिया है, और उम्मीद करते हैं इसमें बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग, स्ट्रक्चर्स और जो है इसका हिंदी अर्थ आपको समझ में आया होगा तथा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करिए और इसी तरह की अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।